मैं किन्नर हूँ तो मुझे शादी करने का भी हक नहीं है। मैं किन्नर हूँ तो मेरा माँ बाप के पास रहने का भी हक नहीं है। मेरी मम्मी बोली थी कि देखो हमको समाज के साथ रहना है, पूरा खानदान का नाम खराब हो गया। सबसे बड़ा फर्क जेंडर का फर्क है। जिसको आप प्यार बोल रही हैं उसको समाज बोल रहा है गुमराह करके। समाज एक्सेप्ट करे या ना करे, हम एक्सेप्ट किए। प्यार के लिए बचपन से हम तरस रही थी, वो प्यार आज मुझे मिल रहा है तो इसलिए हम इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। समाज आपको एक आदर्श बहू के रूप में कैसे स्वीकार करे? इंसान समाज है, किन्नर इंसान नहीं है। एकदम है। तो समाज का हिस्सा तो वो भी हुए। क्या किसी का साथ प्यार करना, शादी करना गलत है? कहाँ कोई गलत बोल रहा है? इसको तो कोई गलत नहीं बोल रहा है। आप डाइवर्ट मत करिए। इसको कोई गलत नहीं बोल रहा है। गलत जो है वो गलत बताया गया। अच्छा, हम आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि प्यार करना गलत है। ठीक है। मेरा एक पति पत्नी का जो प्यार रात में शरीर को सुख देता है, वो तो एक मिनट, इस पर जो टिप्पणी देना हो दे दीजिए। ये सब सवाल ये मत बोलिए। जो सुख पति पत्नी में रात में मिलता है, आप लोगों को मिलता है या नहीं? देखिए, ये सब सवाल का पूछने का आपका अधिकार नहीं है। बाकी हो सकता है क्लास होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से किसी का पास ऐसा नहीं पूछा जाता है। जो किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में कोई मास्टर से नहीं पूछता है जो आप क्या करते हो, हमसे आप क्यों पूछिएगा? तो हम यहीं पे इंटरव्यू देने के लिए हम खड़ी हो, सिर्फ बात करने के लिए खड़ी नहीं हो। हम कैसे सकते कि नहीं करते? ये सब हम लोग का पर्सनल बात है, पर्सनल मैटर है। हम क्यों बताएंगे आपको? रहने दीजिए। चलो। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो समाज के बनाए हुए दायरों को न सिर्फ छूती है बल्कि उन्हें चुनौती भी देती है। ये कहानी है सोनी कुमारी और आदर्श कुमार यादव की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो पश्चिम बंगाल और बिहार की जमीन पर पनपी। एक किन्नर समुदाय की महिला और एक फार्मासिस्ट के बीच की ये कहानी है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव दिखाती है। उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे वो रिश्ता प्यार में बदला, और सबसे ज़रूरी वो सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां क्या थीं जिनका उन्होंने सामना किया। तो चलिए इस अनोखी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये समझना वाकई ज़रूरी है कि ये सिर्फ दो लोगों के प्यार की कहानी नहीं है। ये कहानी असल में व्यक्तिगत भावनाओं और समाज की जो बनी बनाई उम्मीदें होती हैं उनके बीच का टकराव दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे प्यार समाज की दी हुई पहचानों और सोच की सीमाओं से परे जा सकता है। कई ऐसे मोड़ हैं इसमें जो सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल सही कहा। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल की सोनी कुमारी से। जैसा पता चला है वो पहले बिहार में ऑर्केस्ट्रा डांसर का काम करती थी और वो वक्त उनके लिए काफी मुश्किलों भरा था। जानकारी में तो यहाँ तक है कि उन्हें बंदूक दिखाकर नाचने पर मजबूर किया गया। ये उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष को दिखाता है, उस माहौल को दिखाता है जिसमें वो जी रही थी। हाँ, और ये जो शुरुआती संघर्ष का जिक्र है ना, ये बहुत अहम है। इससे हमें सोनी के कैरेक्टर की, उनकी हिम्मत का अंदाजा लगता है। ऐसे तजुर्बों से गुजरने के बाद भी अपनी पहचान रखना और फिर प्यार को अपनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक विक्टिम की कहानी नहीं है, ये सर्वाइवल और हिम्मत की भी कहानी है। हाँ बिल्कुल, उनके अंदर की ताकत को दिखाता है ये। और दूसरी तरफ है आदर्श कुमार यादव, बिहार के रहने वाले एक सीधे साधे युवक। वो एक मेडिकल स्टोर पर काम करते थे। उनकी रोज की जिंदगी सोनी के अनुभवों से काफी अलग थी। हाँ बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ वो संघर्ष और कला की दुनिया, दूसरी तरफ एक सामान्य नौकरी, कस्बाई जीवन। और फिर जैसा अक्सर होता है, एक दिन किस्मत उन्हें आमने सामने ले आई और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। जानकारी के मुताबिक सोनी किसी दवा के लिए आदर्श के मेडिकल स्टोर पर गईं। वो दवा उस वक्त दुकान पर थी नहीं, तो सोनी ने आदर्श से कहा कि दवा आने पर उनके घर पहुंचा दें और अपना फोन नंबर दे दिया। अच्छा, और यहीं पर वो छोटी सी पर अहम बात हुई है ना। आदर्श ने पहले तो मजाक में कहा कि हाँ, दवा घर पहुंचाने का चार्ज ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में जब दवा आ गई तो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए सोनी के घर दवा पहुंचाने चले गए। हाँ, ये छोटा सा मजाक और फिर बिना किसी मतलब के मदद करना, ये उनके रिश्ते की एक तरह से अनौपचारिक शुरुआत थी। इस पहली मुलाकात के बारे में सोचते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि आदर्श का ये रवैया, पहले मजाक फिर बिना किसी उम्मीद के मदद, ये कहीं ना कहीं उस सामाजिक दूरी को कम करने वाला पहला कदम था? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आदर्श ने सोनी को सिर्फ एक किन्नर के स्टीरियोटाइप से शायद नहीं देखा, बल्कि एक ग्राहक, एक इंसान की तरह देखा, जिसके साथ नॉर्मली बात हो सकती है, मजाक हो सकता है, मदद भी की जा सकती है। उनका वो बिना चार्ज लिए दवा पहुंचाना, खासकर मजाक के बाद, ये दिखाता है कि उनके मन में शायद कोई पूर्वाग्रह नहीं था, या कम से कम उस पल में तो नहीं।
ये छोटी सी घटना हाँ विश्वास बनाने की तरफ पहला कदम हो सकती है। इसने शायद सोनी को भी महसूस कराया होगा कि हाँ यहाँ नॉर्मल बर्ताव हो रहा है। और शायद इसी नॉर्मल बर्ताव और भरोसे की वजह से इसके बाद जब भी सोनी को दवाइयों की जरूरत पड़ती वो आदर्श को ही फोन करने लगी। और जैसा हमें पता चला है, आदर्श हर बार मदद के लिए तैयार रहते, वो हर बार दवा पहुंचा देते थे। अच्छा। हाँ, अक्सर मुस्कान के साथ, बिना किसी झिझक या सवाल के। इन लगातार मुलाकातों ने मतलब उनके बीच एक रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये दवा पहुंचाने के सिलसिले धीरे धीरे मुलाकातों में बदलने लगे, फोन पर बातें होने लगी, हंसी मजाक बढ़ा। ये कोई अचानक वाला प्यार नहीं था, बल्कि वक्त के साथ एक दूसरे को जानने समझने से पनपा एक गहरा एहसास था। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। हाँ, और ये बात भी दिलचस्प है कि रिश्ता रोजमर्रा की जरूरत यानी दवा और सामान्य मानवीय संपर्क मतलब मदद, बातचीत, इससे शुरू हुआ। ये कोई बहुत नाटकीय घटना का नतीजा नहीं था। शायद इसीलिए ये इतना मजबूत भी साबित हुआ क्योंकि इसकी बुनियाद असल इंसानी संपर्क पर थी। और जब हम उनके जज्बात की बात करते हैं तो उनके अपने शब्द ही काफी हैं। जैसा कि सुनने में आया है, सोनी कहती हैं, मैं आदर्श से बहुत प्यार करती हूं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं। वो ये भी समझती हैं कि समाज शायद उन्हें हक न दे। वो कहती हैं कि समाज के नर को प्यार या शादी की इजाजत नहीं देता, पर दिल पर किसी का जोर नहीं। और दूसरी तरफ आदर्श भी उतना ही मजबूती से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वो कहते हैं, मैं सोनी से बहुत प्यार करता हूं और जीवन भर करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। इन बयानों में सिर्फ प्यार नहीं है, एक कमिटमेंट है, दुनिया का सामना करने का संकल्प है। आपके हिसाब से ये जो खुला इजहार है, खासकर सामाजिक दबाव के बीच, ये कितना मायने रखता है? ओह, ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। उनका इस तरह खुले तौर पर अपने प्यार और कमिटमेंट को मानना, खासकर उन सब मुश्किलों के सामने जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, ये उनके रिश्ते की सच्चाई को और पुख्ता करता है। ये सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, ये एक स्टैंड लेना है, समाज के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, उन सब के खिलाफ जो उनके रिश्ते को नहीं मानते हैं। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ प्राइवेट नहीं रहा, एक तरह से पब्लिक स्टेटमेंट बन गया था। और चुनौतियां तो वाकई बड़ी थी। पता चला है कि आदर्श के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्हें अपने ही गांव समाज से लगातार ताने सुनने को मिलते थे। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। हाँ, ये तो होता ही है। ये उस सोच को दिखाता है जो लीक से हटकर चलने वाले रिश्तों को आसानी से मानती नहीं, खासकर जब जेंडर आइडेंटिटी का मामला हो। हाँ, और यहाँ सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी ही नहीं, हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या कोई और सामाजिक पहलू भी थे। जैसे क्या उनके सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड में कोई फर्क था जिसका जिक्र सीधे ना हो पर वो विरोध की वजह बना हो। एक फार्मासिस्ट और एक पूर्व ऑर्केस्ट्रा डांसर, क्या समाज इसे भी एक बराबर की नहीं वाली जोड़ी की तरह देख रहा था? इसका साफ जिक्र तो नहीं है, पर अक्सर सामाजिक विरोध की कई परतें होती हैं। विरोध सिर्फ सोनी की पहचान तक शायद सीमित नहीं रहा होगा। आदर्श के परिवार की इज्जत और सामाजिक स्थिति की चिंताएं भी जरूर जुड़ी होंगी। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सामाजिक विरोध अक्सर कई तरह के पूर्वाग्रहों का मतलब मिक्सचर होता है, लेकिन इन सारे विरोध, तानों और परिवार के दबाव के बावजूद सोनी और आदर्श ने हार नहीं मानी। उनका प्यार इन सब पे भारी पड़ा। उन्होंने शादी करने का फैसला किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, खासकर उस माहौल में। बहुत बड़ा। और शादी के बाद जैसा हमें पता चला है, वो बिहार छोड़कर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बस गए हैं। अब वहीं साथ रह रहे हैं। उनका ये फैसला क्या दिखाता है? क्या ये एक तरह का पलायन है या फिर अपनी शर्तों पर जीने के लिए एक महफूज जगह की तलाश? इसे पलायन से ज्यादा शायद अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने के लिए एक सुरक्षित और शायद ज्यादा स्वीकार करने वाले माहौल की तलाश कहना बेहतर होगा। कोलकाता जैसे बड़े शहर में शायद उन्हें वो गुमनामी और पर्सनल स्पेस मिलती है जो छोटे शहरों या गांव में मिलना मुश्किल होता है। ये उनके इरादे का भी सबूत है कि उन्होंने समाज के दबाव में झुकने के बजाय अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपना माहौल बदलने का फैसला किया। ये दिखाता है कि वो सीरियस थे अपने रिश्ते को लेकर। और उनकी कहानी सिर्फ उनके जानने वालों तक ही नहीं रही। जानकारी ये भी है कि उनकी कहानी जी टीवी जैसे नेशनल चैनल तक भी पहुंची। हाँ, इसका क्या असर पड़ा होगा? क्या इसने लोगों के नजरिए में कोई बदलाव लाया होगा या सिर्फ एक सेंसेशनल कहानी बन के रह गई? देखिए, नेशनल टीवी पर ऐसी कहानी का आना ये दो धारी तलवार जैसा हो सकता है।
एक तरफ ये लाखों लोगों तक उनकी कहानी पहुंचाता है, जिससे शायद कुछ लोगों में किन्नर समुदाय के प्रति सहानुभूति या समझ बढ़ सकती है। ये बातचीत शुरू करने का एक जरिया बन सकता है। और ये भी दिखाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अब ऐसी कहानियों को जगह दे रहा है, जो अपने आप में एक बदलाव का संकेत है। दूसरी तरफ ये डर भी रहता है कि ऐसी कहानियों को सिर्फ उनकी अनोखी या विवादित होने की वजह से दिखाया जाए और उनका असली मानवीय पहलू कहीं खो जाए, वो सिर्फ एक खबर बनकर रह जाए। लेकिन उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि इसने कम से कम कुछ लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सोनी और आदर्श की कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या ये सिर्फ प्यार की जीत है या इससे कुछ ज्यादा है? मेरे ख्याल से ये प्यार की जीत से कहीं ज्यादा है। हाँ, प्यार तो इसका सेंटर है, लेकिन ये कहानी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और जो कठोर सामाजिक नियम है उनके बीच के गहरे संघर्ष का प्रतीक है। ये दिखाती है कि कैसे दो लोग अपने लिए एक अलग रास्ता चुनते हैं और उस रास्ते पे चलने के लिए क्या कीमत चुकाते हैं। उनका साथ रहना ये साबित करता है कि सच्चा इंसानी रिश्ता किसी बाहरी लेबल या समाज की मुहर का मोहताज नहीं होता। ये अंदरूनी विश्वास और आपसी समर्पण की कहानी है। आपने इच्छा शक्ति और सामाजिक संरचना की बात की। क्या हम ये कह सकते हैं कि आदर्श का सोनी के साथ खड़े होना अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर उस सामाजिक संरचना में एक छोटी सी दरार डालने जैसा है? भले ही उन्हें जगह बदलनी पड़ी, लेकिन उनका साथ रहना ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल। हर बार जब कोई व्यक्ति या जोड़ा समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर अपने लिए खड़ा होता है, तो वो अनजाने में ही सही उस ढांचे पर सवाल जरूर खड़ा करता है। आदर्श का फैसला सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये पितृसत्ता और ट्रांसफोबिक सामाजिक उम्मीदों को सीधी चुनौती है। उनका कोलकाता में एक साथ रहना, भले ही ये बिहार के समाज से दूरी बनाना लगे, फिर भी ये दिखाता है कि ऐसे रिश्ते मुमकिन हैं और टिक सकते हैं। ये दूसरों के लिए, जो शायद ऐसी ही सिचुएशन में हो, एक साइलेंट प्रेरणा भी बन सकता है। तो ये उन लोगों के लिए वाकई एक आहा मोमेंट हो सकता है जो मानवीय रिश्तों की उलझनों, सामाजिक बदलाव की धीमी रफ्तार और व्यक्तिगत साहस के महत्व को समझने में रुचि रखते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक एक्टिव चॉइस भी है जिसके लिए लड़ना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक पूर्वाग्रहों और इंसानी हिम्मत पर एक गहरी टिप्पणी भी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक मंजूरी के बीच ये जो लगातार खींचतान चलती है, उसका बैलेंस कैसे बने। क्या सोनी और आदर्श जैसे जोड़े जो समाज के बनाए रास्तों से अलग अपना रास्ता बनाते हैं, धीरे धीरे उन रास्तों को ही चौड़ा करने का काम कर रहे हैं? भविष्य में ऐसी कितनी और कहानियां सामने आएंगी जो हमें अपनी सोच और समाज के दायरों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करेंगी? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। लेकिन सोनी और आदर्श की कहानी हमें उम्मीद जरूर देती है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे।